घटित हुई हो। अपन ने कहा है कि कभी कभी कोई ऐसा शब्द बोलते, जैसी बात बोलते, जैसी वाणी बोलते कि वो हमारा दिल में बैठी जाए, हम ओका से प्रेम करने लगी जाए, उसको सम्मान करने लगी जाए, उसको आदर करने लगी जाए। लेकिन कभी कभी कोई ऐसा शब्द बोलते, ऐसी बात बोलते, ऐसी वाणी बोलते क्योंकि हम दिल से ही निकाले फेंकी जाए, जो को मुंह देखने में पसंद नहीं करते। शब्द का अंदर बहुत ताकत है, शब्द इतना पावरफुल है। तभी हमारा संत ने को कहना पड़े कि धरती फाटे मेघ मिले, ये धरती फटी जाए। आप हम सब किसान लोग थे, अभी हमने खेत में गेहूं चना बोए थे, अब अगर पानी देना में थोड़ा लेट हो जाए तो खेत में दराड़ा पड़ने लगी जाए, जमीन फटने लगी जाए, तो अपन को चिंता हो जाए, पानी दो दराड़ा पड़े रहा, खेत फटी रहो, जमीन फटी रही, तो या तो अपन पानी रेलवे देवा तो दराड़ा बुझे जाए, या ऊपर से बारिश हो जाए तो दराड़ा बुझे जाए। धरती फाटे मेघ मिले, कपड़ा फाटे डोर, अगर कपड़ो फटी जाए तो सुई धागा से सीधे वो जुड़ी जाए। तन फाटे को औषधि, अगर तन पर कोई घाव हो जाए, कोई चोट लगी जाए, वो ऊपर दवा मलम लगी ना, वो उपचार करी ना, वो घाव कभी भर देवा। लेकिन जरा विचार करो, कभी हमारो मन फटी जाए, वो कोई इलाज है, वो कोई उपचार है? धरती फाटे मेघ मिले, कपड़ा फाटे डोर, तन फाटे को औषधि, लेकिन मन फाटे को नहीं ठोर। एक बार मन फटी जाए, वो आप लाख जोड़ना को प्रयास करो, वो कभी नहीं जुड़ना। तब यहाँ कहना पड़े, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, और टूटे से फिर ना मिले, और मिले तो गांठ पड़ जाए। एक बार धागो टूटी जाए, वो आप लाख जोड़ना को प्रयास करो, वो नहीं जुड़ना को, हाँ गठान लगे रहेगा तो जुड़ी जाए, पर वह गांठ अलग दिखाए। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, और टूटे से फिर ना मिले, और मिले तो गांठ पड़ जाए। तो हमारा संत के भैया शब्द का अंदर वो ताकत है। शब्द शब्द सब कोई कहे, शब्द के हाथ ना पाओ, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। शब्द इतना पावरफुल है, शब्द इतना ताकतवर है। हमारा संत महापुरुष तो अपनी वाणी में यहाँ तक प्रमाण दे कि घी दूध काजू बादाम का अंदर जितनी ताकत नहीं, होगा से कहीं गुना ज्यादा ताकत शब्द का अंदर है। शब्द इतना पावरफुल है, शब्द इतना ताकतवर है। आप विचार करो, किसी कोर्ट का अंदर किसी जज का मुख से किसी मुजरिम का केवल एक शब्द निकले जाए कि आपकी सारी दलीलें सुनने के बाद ये अदालत ये फैसला लेती है कि आपको फांसी की सजा दी जाती है। अब जैसे ही जज का मुख से फांसी शब्द निकले, वो व्यक्ति कितना भी बड़ो क्यों नहीं हो, कितना भी प्रभावशाली क्यों नहीं हो, कितना भी ताकतवर क्यों नहीं हो, लेकिन वो भी जहां को तहां गड़गाप होने बैठी जाए। अब जज ने कोई लठ नहीं मार दी, केवल जज का मुख से एक शब्द निकले फांसी, बिल्कुल पूरा खत्म हो जाएगा, पूरा टूटी जाएगा, जहां को तहां गड़गाप होने बैठी जाएगा। और यही शब्द अगर एक शब्द जज का मुख से निकल जाए उससे मुजरिम का लिए कि आपकी सारी दलीलें सुनने के बाद ये अदालत ये फैसला लेती है कि आपको बाइज्जत बरी किया जाता है। अब जैसे बरी शब्द सुने कि वो कितनों भी कमजोर से कमजोर व्यक्ति क्यों नहीं हो, वो भी घोड़ा सर करने लगे जाए। तो आप विचार करो, शब्द का अंदर कितनी ताकत है। शब्द शब्द सब कोई कहे, शब्द के हाथ ना पाओ, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। और हमारा संत तो अपनी वाणी में यहाँ तक प्रमाण दे, सिंघाजी बाबा अपनी वाणी का अंदर लिखे कि एक शब्द भी बोला तो पहले विचार का तराजू पर तोला, फिर बोला मन तू अमोल वाणी बोल, हरो तीन लोग को मोल, मन तू अमोल वाणी बोल। हमारी पहचान हमारी वाणी से है। मीठे बोल बोलिए, अल्फाजों में जान होती है, इन्हीं से आरती, इन्हीं से अरदास, इन्हीं से आजान होती है। और ये तो समंदर के वो मोती है जिससे इंसानों की पहचान होती है, इंसानों की पहचान होती है। हमारी वाणी से हमारी पहचान है। शब्द शब्द सब कोई कहे, शब्द के हाथ ना पाओ, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करेगा। शब्द का अंदर इतनी ताकत है, शब्द इतना पावरफुल है साहब। यह तो ऐसा प्रमाण है कि इस भारत का अंदर महाभारत जैसा महायुद्ध को भी कोई जन्मदाता है, तो केवल एक शब्द ही तो है। द्रौपदी का मुख से एक शब्द ही तो निकले, अंधस पुत्र अंधा, और इसी एक शब्द ने इस भारत के अंदर महाभारत जैसा महायुद्ध को जन्म करार दिया, महाभारत जैसा महाकाव्य की रचना करार दी। यही एक शब्द तुलसीदास जी की पत्नी रत्नावली का मुख से निकले, कह रही हाड़ मास का बदन से आपकी इतनी प्रीति, एकासी इतनी आसक्ति, एकासी इतनो प्रेम, और एकासी आदि प्रीति अगर भगवान
भगवान का नाम सुन जाती तो भव सागर से पार हो जाता। इसी शब्द ने तुलसिया को तुलसीदास बना दिया और रामचरितमानस जैसा महाकाव्य की रचना करा दी। तो आप विचार करो शब्द के अंदर कितनी ताकत है। और जिन जिन का भी शब्द की चोट लगी आज संसार में उनका नाम की ही ध्वजा उड़ी। और सिंगार जी बाबा तो जीता जाता उदाहरण से इनके शब्द की तो चोट लगी, समझी ले रे मना भाई अंतन हो कोई अपना। यही शब्द सुने ना उन्होंने अपना जीवन की पूरी दिशा और दिशा चयन कर ली। जिनका जिनका भी शब्द की चोट लगी, एक एक शब्द की चोट इतनी पावरफुल है कि हमारा जीवन को पूरा परिवर्तित कर दे। इसलिए हमारा संत अपनी वाणी के अंदर प्रमाण देने गए। हे सब तेरी लागे सो नर जाने, हे दूजा कई जाने भाई। सब तेरी लागे सो नर जाने, हे दूजा कई जाने भाई। हे सब तेरी लागे सो नर जाने, हे दूजा कई जाने राम ने लागी लखन ने लागी, लागी सीता माई। राम ने लागी लखन ने लागी, लागी सीता माई। राम जी लागी सीता माई, राम जी लागी सीता माई। हे हनुमान ने ऐसी
गुरवन लागे पहला दिन लागे लागे मेरा बाई गुरवन लागे पहला दिन लागे लागे मेरा बाई राम जी लागे मेरा बाई राम जी लागे मेरा बाई भागीरथ में ऐसी लागी भागीरथ में ऐसी लागी भागीरथ में ऐसी लागी भागीरथ में ऐसी लागी गंगा जी भी बहाई ने दूजा आई जाने भाई सबदरी लागे तो नर जाने ने दूजा आई जाने भाई सबदरी लागे सो नर जाने ने दूजा आई जाने भाई सबदरी लागे तो नर जाने ने दूजा आई जाने भाई हरि बोल सिंगाने लागी लिपाने लागी लागी कृष्णवाई सिंगाने लागी लिपाने लागी लागी कृष्णवाई राम जी लागी कृष्णवाई राम जी लागी कृष्णवाई दादरू ने ऐसी लागी दादरू ने ऐसी लागी दादरू ने ऐसी लागी दादरू ने ऐसी लागी भक्ति दीदी बहाई ने दूजा आई जाने भाई सबदरी लागे तो नर जाने ने दूजा आई जाने भाई हे दूजा आई जाने भाई रे दूजा आई जाने भाई हे दूजा आई जाने भाई रे दूजा आई जाने भाई रे सबदरी लागे सो नर जाने ने दूजा आई जाने भाई सबदरी लागे तो नर जाने ने दूजा आई जाने भाई ये गाफिले आई जाने भाई ये गाफिले आई जाने भाई ये मूरख आई जाने भाई ये मूरख आई जाने भाई ये दूजा आई जाने भाई ये दूजा आई जाने भाई ये गाफिले आई जाने भाई ये गाफिले आई जाने भाई सदगुरु महाराज की सबदरी लागे सो नर जाने दूजा क्या जाने और आज जिन जिन कभी शब्द की चोट लगी आज उनका ही नाम की ध्वजा जोड़ी रही जिसको लागी अवल की फिर वो क्या जाने दुनिया की। और आज सिंहा जी बाबा को शब्द की चोट लगी बाबा को स्वीकार करना पड़ा कि गुरु महाराज आज आपने मुझे कैसा शब्द रूपी बाण मारे
मार्या बाण कसी महारा सदगुरु, मार्या बाण कसी महारा अंतस गए धसी महारा सदगुरु, मख मार्या बाण कसी। ठीक है गुरु महाराज, जब से आपने मक ये शब्द रूपी बाण मारा नहीं, तब से मक न तो रात को नींद आती, न दिन को भोजन अच्छा लगता। भोजन नहीं भावे मख निद्रा नहीं आवे, ये तन पर विपद कसी महारा सदगुरु, मख मार्या बाण कसी। ठीक है, आपने मक छुरी नहीं मारी, कटारी नहीं मारी, कोई तीर तलवार नहीं मारा, ये मारता तो तन पर घाव होता, और तन पर कोई घाव नजर आतो तो का ऊपर दवा मलम लगे न हमको सुधार दो, पर तन पर घाव नजर नहीं आवे, हम कहां लगाऊं दवा घसी महारा सदगुरु, मख मार्या बाण कसी। छुरी नहीं मारी, कटारी नहीं मारी, यहां तो शब्द की भाल फंसी, महारा सदगुरु मख मार्या बाण कसी। आज सिंहाजी बाबा के वो शब्द रूपी बाण लागा, बाण निर्बाण का निकस गयो द्वादश पार, और फिर मनमवासी को मारिया तो छिड़ने लगा। और उसी समय सिंहाजी बाबा ने एक ही निर्णय लिया कि अब जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी अपन पर गुरु महाराज की शरण में पहुंचू। गुरु करने की मन में धरी और सत समय लियो विचारी। आज सिंहाजी बाबा का मन में आप गुरु करना की एक लगन लगी, और सिंहाजी बाबा ने उस समय की संकल्पना कर ली कि जिस समय में उनका गुरु शरण में जाना, गुरु शरण जाना को अवसर मिलना वाला। आज सिंहाजी बाबा उस समय की संकल्पना कर रहे हैं कि गुरु करने की मन में धरी और सत समय लियो विचार। अब यहां वाणी का अंदर प्रमाण मिला कि सिंहाजी बाबा ने किस समय को विचार कर, सत समय, क्योंकि यह वाणी के लिए गुरु करने की मन में धरी सत समय लियो विचार। अब जब सिंहाजी बाबा ने सत समय को विचार कर, तो फिर एक मतलब तो ये भी हो कि जब सत समय छे तो असत्य समय भी हो तो जब यहाँ वाणी करी कि गुरु करने की मन में धरी सत समय लिए विचारी। अब जब सत समय थे तो फिर असत्य समय भी तो होता। तो किस समय का हम सत्य समय माना और किस समय का हम असत्य माना, तो सीधो सीधो अगर समझना को प्रयास करा तो जिस समय में हमका सत्य को संग हुई उस समय का हम सत्य समय माने सकते, और जिस समय में हम असत्य को संग हुई उस समय का हम असत्य समय माने सकते। तो अब विचार करा कि सत्य कुण छे और असत्य कुण छे। भाई केखा संग का हम सत्य समय माना, केखा समय संग का हम असत्य समय माना, क्योंकि जोड़ो छे। कल ही अपन वाणी में चर्चा करें कि भैया दुख छे सुख छे तो दुख भी छे, संयोग छे तो वियोग भी छे, लाभ छे तो हानि भी छे, सृजन छे तो विसर्जन भी छे, तो सत्य छे तो असत्य भी छे। तो किनका संग का हम सत्य समय माना, किनका संग का हम असत्य समय माना। तो पहला चिंतन ये करा कि सत्य गुण छे और असत्य गुण छे, तो हमारा शास्त्र, हमारा संत, हमारा महापुरुष कहे ब्रह्म सत्यम जगत। जिस समय हमको सत्य के संग होगा, जिस समय हम धर्म की संग करांगा, जिस समय हम नाम की संग करांगा, जिस समय हम संत की संग करांगा, जिस समय हम भगवान की संग करांगा, यही समय सत्य छे। बाकी समय हम जितनो भी जहां भी दे रहा है वो सारो असत्य समय छे, क्योंकि संसार में दे रहा है और संसार असत्य छे। और सत्य जो भगवान स्वयं कहे
कयो उमा में अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। तो भजन को संग जो छे वो सत्य समय छे, और संसार को संग जो छे वो असत्य समय छे। तो भजन सत्य को संग, तो सत्य हमको किनके संग में बटना से मिलेगा? कोई संत के संग में, कोई महापुरुष के संग में, कोई विवेकवान पुरुष के संग में। इसलिए तो हमारा संत कहते चल मनवारे जहां जाइए, संतन के हो पास, जहां परम पद पाइया, छुटे गर्भ निवास। चल मनवारे जहां जाइए, संतन के हो पास। तो किनका संग में बटना से हमको सत्य को संग मिलेगा? तो कहे कि कबीर संगत साध की साहेब आवे याद। कबीर संगत साध की साहेब आवे याद, सोई घड़ी लेखनी बाकी सब बर्बाद। हम समय को सदुपयोग कर रहा है और दुरुपयोग कर रहा है। तो किस समय को सदुपयोग है और किस समय को दुरुपयोग है? तो हमारा संत के भैया सत समय को सदुपयोग है और असत समय को दुरुपयोग है। कबीर संगत साध की साहेब आवे याद, और सोई घड़ी लेखनी बाकी सब बर्बाद। अब संत की संग करांगा, कोई महापुरुष की संग करांगा, तो उनके साथ में बटना से हमको भगवान याद आओगे कि दुनिया याद आओगे कि संसार याद आओगे? और जितनो समय हम सत्संग में देवांगा, जितनो समय हम भजन में देवांगा, जितनो समय हम धर्म में देवांगा, जितनो समय हम पुरुषार्थ में देवांगा, जितनो समय हम सत्य में देवांगा, उतनो समय ही हमारा खाता में लिखे जाएगा। बाकी समय आप कहां दे रहे हो कि कोई गारंटी नहीं, वो कोई ले को नहीं। कबीर संगत साध की साहब आवे याद, सोई घड़ी लेखनी बाकी सब बर्बाद। एक बार एक गांव में एक महात्मा जी आया भिक्षा मांगना था। एक घर का दरवाजा पर गया, आवाज लगाई, माई भिक्षाम देही, माई भिक्षाम देही। तो घर में खटिया पर दादी सोयल था। अब वो दादी ने विचार करो कि हाँ खड़ो होऊंगा, घर में जाऊंगा, डब्बा में से कटोरी भरी ना आटो लाऊंगा, ये महात्मा जी को दूंगा, तो इतनी हलचल कौन करे? घर में बहुत ही विचारियों का आवाज लगे, बेटा लाड़ी अपना घर महात्मा जी आया है, थोड़ो कहीं मुठी आटो आटो लाई दे। अब बहु बिचारी आज्ञाकारी थी। अब पिताजी घर में गई, एक कटोरी में आटो लाई और महाराज जी को आटा की भिक्षा दी। लेकिन भिक्षा देते देते महात्मा जी को देखी नहीं, कहने लगी कि महाराज इतनी जल्दी गाई थी? तो पहले तो महाराज ने सुटपुटेगा। बहू ने पूछो महाराज इतनी जल्दी गाई थी? तो है बाप में महाराज भी बोले बेटा कि जल्दी थी। नहीं, बहू ने कहा कि इतनी जल्दी गाई थी? तो महाराज ने कहा कि डर लगे। पर जो खटिया पर दादी सोयल था उनका तो नींद नहीं आवा, उनको दिमाग खराब है। खैर ये बहू को मैंने खाली आटो देना है, कहीं भिक्षा देना है, कहीं मुट्ठी देना है, कहीं अब कटोरी भरी ने लाई, आटो भी लाई, महाराज के दे भी दी। पर ये फालतू बात करना सिखाए, मतलब कि महाराज इतनी जल्दी गाई थी। पर उन्होंने विचार कर कि अगली प्रक्रिया तो देखा और काई कहिया। तो महात्मा जी जरा समझदार था, उनने तो कही तो डर लगे। पर महात्मा जी बहू से पूछने लगे कि बेटा पहले तो ये बताओ कि आप यहाँ की छोरी आए कि बहू आए? तो कही कि हम यहाँ की बहू आए। तो कही बेटा थारी उम्र कितनी है? तो कही कि 7 साल। अब बहू ने उम्र 7 साल बचे तो दादी का तो नींद नहीं आओगे, तो उठन बट ऐसी कहा कि बहू मैंने ले जाओगे, जरा नहीं शर्म आई? अरे एक छोरी को 18 साल की उम्र में ब्याह हो, एक ब्याह हुए को 3 साल होगा, अने कितनी झूठ बोल रही महात्मा जी की तुम्हारी उम्र 7 साल। पर देखा तो सही आगा रुकाई का आप कहे जी। फिर महात्मा जी ने पूछो बेटा तुम यहाँ की बहू आए तो तुम्हारे घर में तुम्हारी सास जो है? बोले हाँ महाराज जी छे ने। तो बोले तुम्हारी सास की उम्र का ही छे?
5 साल। अब दाजी की गति काय होती होगी तो आप समझ सकते। दाजी ने विचार करे कि जरा नहीं शर्म आती, एक ही उम्र 7 साल बतेरी, डोकरी घर में 60 साल की उम्र हुई, 5 साल बतेरी। तो बोले बेटा आपका पति की उम्र गाय से? तो कहे महाराज 2.5 साल। दादी को तो बहुत दिमाग खराब हो गया। अब ये तो पूछ ही लिए, ये तो बता दी, फिर आखिरी में महात्मा जी पूछे बेटा तुम्हारा ससुर जी की उम्र गाय से? तो कहे अभी पैदा नहीं हुआ। अब दादी ने तो सोनो छोड़े न गांव में बुलाव दियो, अपना संगी साथी बड़ा बड़ा बुजुर्ग ने गांव का वरिष्ठ लोग ने इकट्ठा करा, भैया शाम को घर आओ, ये हमारा घर जो बहु है वो कि आज कहीं छोड़ छुट्टी कर लो जाए। लोग बेचारा आश्चर्य करे क्या रे, नहीं नहीं बहू जी अभी 2-3 साल ब्याह को यार, ये दादी का घर है। बोले नहीं तुम शाम को घर आओ। अब सब शाम को दादी होने इकट्ठा हुई। बोले भैया क्यों इकट्ठा करा? बोले भैया हमारा घर या बहू से नहीं, एक ही कहीं कहीं छोड़ छुट्टी कर लो। बोले हमके जरा भी पसंद नहीं। अरे बोले आओ पसंद नहीं, 3 साल होगा ब्याह हुए, इना सो काय अपराध कर दिए, इना सो काय गुनाह कर दिए। बोले वो खास से पूछो काय गुनाह करे। बहू को बुलाया कि बेटा तूने कई गलती करी, असो कई अपराध करे? बोले दादा मैंने तो कहीं गलती नहीं करी, मैंने तो कहीं अपराध नहीं करी। तो दादी फिर झाड़ में बोले तू अपराध नहीं करे, तूने गलती नहीं करी। आज महाराज जी भिक्षा मांगने आया था अपने घर? बोले हाँ आया था। तो तूने ये कही नहीं कि महाराज इतनी जल्दी कही थी? हाँ बोले ये तो मैंने कही। तो महाराज ने कही गई? बोले डर लगे। तो गांव का लोग पूछे कि बेटा तूने आसो कहे तो? बोले हाँ दादी आसो तो मैंने कहे तो बोले बेटा तूने आसो क्यों कहे? बोले दादा आसो मैंने खाली कहे क्यों, महात्मा जी आया तो जरा यंग था, युवा था, जवान था, तो मैंने विचार करेंगे कि अभी से साधु बनना है, क्या जल्दी थी? अभी उम्र खाना कमाना की थी, आराम से खाना कमाना का दिन था, काम कर तो, ब्याह शादी कर तो, संसार बसाओ तो, एक इतनी जल्दी साधु बनना की ठीक है। तो मैंने कही थी कि इतनी जल्दी काई थी? तो कोई ना फिर आसो क्यों, कोई मुझे डर लगे। तो कहना उन्हें कालन को कि कहाँ ब्याह करूंगा, कहाँ शादी करूंगा, कहाँ पूरा पारे होगा, कहाँ इनकी झंझट में पड़ूंगा, कौन काम करना जाएगा। एक साधु बन जाओ काम चका जाए। एक सोने को ये संसार को डर लगे, मतलब गृहस्थी को डर लगे, साधु बने। तो गांव का जो बुजुर्ग लोग था कि दादा हेमंत तो कोई गलती नहीं करी, हेमंत तो अच्छी बात है, इनकी समझदारी को परिचय दिया छोरे ने। अरे बोले यहाँ तक तो ठीक है, पर वो महात्मा जी ने की उम्र पूछी तो पूछो कैसे ने काई बताओ उम्र? महात्मा जी ने कहा उम्र पूछी थारी उम्र का? तो कहे कि 7 साल। एक उम्र 7 साल से? अरे 18 साल की उम्र में छोरी को ब्याह हो, एक ब्याह हुए को 3 साल होगा, एक 21 साल की उम्र होगी, और अभी महात्मा जी को 7 साल बते कि बेटा तुमने 7 साल उम्र बते? बोले हाँ बते 7 साल। बोले बेटा तूने झूठ क्यों बोले? बोले महाराज मैंने झूठ नहीं बोले, हम कथा सुनने जाऊं, सत्संग सुनने जाऊं, भजन सुनने जाऊं, साधु महात्मा ने से मैंने ये सुनने को मिले कि भैया हमारी उम्र उतनी ही है जितनो समय हमने भगवान का काम में दियो, भगवान का नाम में दियो, बाकी उम्र हमारी कितनी जोगा से कई लेना देना। तो मैं ये पूजा पाठ करता है, कथा सुनता, सत्संग में जाता, मंदिर में जाता, खाली 7 साल हुआ, तुम्हारी उम्र 7 साल। तो कहे तूने थारी सासू कितनी उम्र बताई? 5 साल। तो बेटा तूने 5 साल उम्र क्यों बताई? तो बोले हाँ उनका से हम एक दिन बैठा था, 2 सासू हो ना, तो मैंने एक दिन उनका से पूछी ले कि सासू जी आप ये मंदिर जाता, ये पूजा करता, भगवान का मंदिर में जल चढ़ाता, तुमको कितना दिन होगा? तो ना बेटा ज्यादा दिन नहीं हुआ, ये मिश्रा जी की जब से कथा हुई चालू हुई जब से हम चढ़ाना लगे पानी 5-1 साल हुई जी का। पहले तो मैंने मंदिर देखो भी, तो मंदिर कहा थी तो उनकी उम्र 5 साल। तो बोले जब छोरा की उम्र पूछी, पति की उम्र पूछी, तो उसकी 2.5 साल बताए। तो बोले हाँ उनका से मैंने एक दिन पूछे तुम मंदिर में जाओ, ये सुंदरकांड में जाओ, भजन में जाओ, ये तीर्थ जाओ, ये व्रत करो, ये तुमको कितना दिन होगा? तुमने कहा रोज माता राम चिल्लाया करे, थोड़ा दिन तो हमने अनसुनी कर दी, ये 2-2.5 साल से हमें मन लगे। तो उम्र 2-2.5 साल। तो पर कह ना हमारी उम्र पूछी जब साधु ने, तो कह ससुर जी की उम्र का पैदा नहीं हुआ।
तो क्या मैंने सही बताया। आज मैं 3 साल घर में नानते हुए पर मैंने आज तक इनके अगरबत्ती लगाते भी नहीं देखे, कहां से पैदा है। कबीर संगत साध की साहब आवे याद, सोई घड़ी लेके बाकी सब बर्बाद। कितनो समय आपने भजन में दियो, कितनो समय आपने सत्संग में दियो, कितनो समय आपने कथा में दियो, कितनो समय आपने सुमरण में दियो, कितनो समय आपने मंदिर में दियो, कितनो समय आपने पुरुषार्थ में दियो, वही समय आपका खाता में लिखे जाएगा। बाकी समय आपने कहा दियो वो काशी कोई लेना देना नहीं। आप हम सब किसान लोग थे। अगर किसी ट्रैक्टर वाला कहा कि भैया हमारा खेत हल न चल, अब वो ट्रैक्टर वाला आपका खेत में जाएगा, पूरा खेत की बखर नहीं कर देगा, हल नहीं कर देगा। और जब वो पैसा मांगना होगा तो आप पूछो भैया कितना पैसा हुआ, तो ये कहेगा भैया देखो हमारा घर से आपका खेत में जाना में 2 घंटा लग गया, आपका खेत के बखर करना में 3 घंटा लग गया, तो 2 और 3 5 घंटा होगा, मैं 5 घंटा का पैसा दे दो। तो अपन इतना ईमानदार थे कि 5 घंटा का पैसा दे दे। अपन तो ये कहेंगे भैया हमारा खेत में जाना में तुमको 2 घंटा लग गया कि 10 घंटा लग गया, मेरे कहा से लेना देना नहीं। तू तो ये बता कि तूने हमारा खेत में कितनी देर काम करो, उतनी देर का पैसा उठा। ऐसे ही हम भगवान का पास जाएंगे और भगवान कहेगा कि भैया तू संसार में कितना दिन रहे हो, तो हम बताएंगे बड़ा छाती ठोकी नहीं कि हम 60 साल रहे हो, हम 70 साल रहे हो, हम 90 साल रहे हो, हम 100 साल रहे हो। तो भगवान के कि थारा 60 70 90 से मगर कई लेना देना। तू तो ये बता कि तूने हमारा काम में कितना समय दियो, हमारा भजन में कितना समय दियो, हमारी कथा में कितना समय दियो, वही समय थारा खाता में लिखे जाएगा। बाकी समय तूने कहाँ दियो वो काशी में कहीं लेना। कबीर संगत साध की साहब आवे याद, सोई घड़ी लेखनी बाकी सब बर्बाद। तो आज जिस समय हम सत्य को संग करांगा वो समय सत्य समय, और जिस समय हम असत्य को संग करांगा वो समय असत्य समय। यहाँ आज सिंहाजी बाबा उस समय की संकल्पना कर रहा है। गुरु करने की मन में धारी, सत समय लियो विचारी, सूरत धरी फिर घर ते आए, गुरु मनरंग के दर्शन पाए, रामनगर में बसे मनरंगा, राम रमे तीनों के संगा, सिंहाजी ता चल कर आए, कर जोड़कर शीश नवाए। अब दया करो मेरे सदगुरु साई, देवो उपदेश अपनों कर ली, मैं अनाथ मोहे प्रेम सुख दीजो, और तुम बिना जानो नहीं दीजो। उसी समय सिंहाजी बाबा रामनगर चारखेड़ा गांव पर आया और गुरु महाराज मंडंगिर बाबा का शरण में साष्टांग दंडवत प्रणाम करे, परिक्रमा लगावे और हाथ जोड़ी में प्रार्थना करे कि गुरु महाराज अब दया करो मेरे सदगुरु साईं, देवो उपदेश अपनों कर ली, मैं अनाथ मोहे प्रेम सुख दीजो, और तुम बिना जानो नहीं दीजो। अब जैसे ही सिंहाजी बाबा गुरु महाराज के शरण में आया तो कुछ मांगना का लिया, कुछ पाना का लिया। और यही स्थिति आप हम सबके बीच है। हम भी भगवान का मंदिर में जावा, कोई देवधामी का मठ में जावा, कोई सतगुरु की शरण में जावा, तो आप हम सब भी मांगी लालच, कुछ न कुछ मांगना कर ली जाओ, क्योंकि बिना मांगे कोई नहीं जाता। सिंहाजी बाबा लिखे अपनी वाणी के अंदर कि देवी देवता पूजन सब स्वार्थ का। भगवान का मंदिर में जावा, 2 अगरबत्ती भी लगा तो का पीछे भी हमारे कुछ न कुछ डिमांड थे, कुछ न कुछ मांग थे। बिना मांगे हम भगवान के अगरबत्ती भी नहीं लगा, 2 अगरबत्ती भी लगाऊंगा तो कुछ न कुछ मांगांगा, और नहीं कही तो इतो तो मांगे लाऊंगा कि बाबा अच्छो रख दे, पर मांगांगा जरूर। तो यहाँ सिंहाजी बाबा भी जब गुरु महाराज के शरण में आया तो वो भी मांगना का लिया, और यहाँ सिंहाजी बाबा मांगी रहा है कि मैं अनाथ मोहे प्रेम सुख दीजो, तुम बिना जानो नहीं दीजो। तो आज सिंहाजी बाबा यहाँ गुरु महाराज से सुख मांगना कर लिया है। तो भैया हम कहाँ दुख मांगना कर ली जाओ, हम भी तो सुख ही मांगा नहीं कि किसी ने आज तक भगवान से दुख मांगे। वो तो एक भक्त कुंती हुई जिन्हें भगवान से दुख मांगे, विपत्ति मांगी, संकट मांगे, विरह मांगे, लेकिन आज तक कभी ऐसा सुनने को नहीं मिले कि किसी ने भगवान से दुख मांगे। आप हम भी सुख की ही अपेक्षा लेने जाओ, लेकिन भैया सुख भी 2 प्रकार के होते हैं, एक बहिर्मुखी सुख और एक अंतर्मुखी सुख। अब हम सांसारिक लोग संत और संसार में इतना अंतर थे कि सुख संत भी माना, सुख संसार भी मांगा, लेकिन हम सांसारिक लोग जब सुख मांगांगे भगवान से, कोई संत से, कोई सतगुरु से, कोई महापुरुष से, कोई देवधामी से, तो हम सब बाहरी सुख मांगांगे। कोई घर को सुख मांगा, कोई परिवार को सुख मांगा, कोई गाड़ी घोड़ा को सुख मांगा, कोई महल अटारी को सुख मांगा, कोई पद प्रतिष्ठा को सुख मांगा। हम यही तो सुख मांगेंगे नहीं, बाहरी जितना भी बाहरी सुख है।
लेकिन आज सिंघाजी बाबा गुरु महाराज के शरण में गया तो उन्होंने बाहरी सुख नहीं मांगा कि कहीं घर को सुख मांगे हो, कि परिवार को सुख मांगे हो, कि कोई महल अटारी को सुख मांगे, कोई पुत्र सुख मांगे हो, कि कोई पद प्रतिष्ठा को सुख मांगे। बाहरी सुख नहीं मांगे हो सिंघाजी बाबा, क्योंकि सिंघाजी बाबा जानता था कि संत सदगुरु परमात्मा जो छे ये तो दाता है, ये देना वाला है। इनका से आप जो मांगोगे वो देना के लिए तैयार थे। जो मांगा सो दिया हरि ने, तो भी नहीं मनसा भरी, सदारे मन आनंद भजी हरि। सिंघाजी बाबा विचार करे कि अगर हम संसार को सुख मांगे भी लूंगा तो ये दई देगा, लेकिन इस संसार को जितना भी सुख चाहिए ये मुझको पूर्ण रूप में सुख नहीं दे पाना, क्योंकि ये अंत में दुख ही देगा। और वास्तविकता सत्य भी यही है कि आप हम बाहर से कितना भी सुखी हुई जाओ, बाहर से कितनो भी ऐश्वर्य हमारा पास हो, बाहर से कितनी भी सुख सुविधा न हो, लेकिन अंदर से आप हम सब दुखी थे। ये तंधर सुखिया कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया हो। ये तंधर सुखिया कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात कहते सबका किया विवेका हो। घाटे बाड़े सब जग दुखिया, क्या गिरही क्या बैरागी हो। और सुखदेव आचरत दुख के कारण ये गर्भ से माया त्यागी हो। ये तंधर सुखिया कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया हो। जोगी दुखिया जंगम दुखिया, तपसी को तू दूना। और आशा तृष्णा सबको व्यापे, यहाँ कोई महल नहीं सुना। कोई भी छाती ठोकीने ये नहीं कह सकते कि हम पूर्ण रूपेण सुखी छे। आप हम सब कहीं न कहीं दुखी छे। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी, फिरे उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी। आप एक छोटा से छोटा व्यक्ति से पूछ लो या बड़ा से बड़ा व्यक्ति से पूछ लो, कोई भी छाती ठोकीने ये नहीं कह सकते कि हम पूर्ण रूपेण सुखी छे। आप एक गरीब से पूछो, एक छोटा से छोटा व्यक्ति से पूछो। एक गरीब का पास जाओ, आप पूछो कि भैया आप सुखी हो, तो विचारो ये कहे तो लगे भैया हम दाई का सुखी, हम तो टक्का लामा टक्का खाओ, हमारी हंडी ने हमेशा उबड़ी पड़े रहे, हम काई का सुखी। सुखी थी बड़ा बड़ा लोग। अब वो बड़ा बड़ा में से पूछो कि भैया तुम सुखी हो, तो भी आपको ये कहता मिलेगा भैया हम भी काई का सुखी, रात में 3-4 गोले लेने पड़े जब नींद आओ, नहीं तो हम भी कहीं कहीं दुखी थे। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे राजा को सुख भारी। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे इंद्र को सुख भारी। इंद्र कहे ब्रह्मा सुखी, ब्रह्मा कहे विष्णु को सुख भारी। लेकिन कहे तुलसीदास बिचारी, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। बिना भजन आप हम सब दुखी थे। अगर यहाँ कोई सुख को अनुभव कर रहे हो तो वही कर रहे हो जो कहीं न कहीं भजन का साथ जुड़े थे, जो कहीं न कहीं सत्य का साथ जुड़े थे, जो कहीं न कहीं धर्म का साथ जुड़े थे, जो कहीं न कहीं पुरुषार्थ का साथ जुड़े थे। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी, फिरे उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, लेकिन सुखी राम को दास। तो आज सिंघाजी बाबा बाहर को सुख नहीं मांगी रहा है, वो अंदर को सुख मांगी रहा है, वो प्रेम सुख मांगी रहा है। और वो अंदर को सुख कब मिलेगा, वो काय से मिलेगा, वो केवल भजन से मिलेगा, वो भक्ति से मिलेगा। और आज सिंघाजी बाबा गुरु महाराज से भक्ति मांगी रहा है कि भक्ति दान मोहे दीजिए, देवन के हो देवा, जन्म पाऊं बिसरू नहीं, करूं संत की सेवा। भक्ति दान मोहे दीजिए, देवन के हो देवा। नहीं मांगो धन संपदा, नहीं सुंदर वर नारी, और सपना में भी मांगो नहीं, मोहे आन तुम्हारी। भक्ति दान मोहे दीजिए, देवन के हो देवा। आज सिंघाजी बाबा गुरु महाराज से भक्ति मांगी रहा है कि गुरु महाराज मक भक्ति को दान दे, गुरु महाराज मक भक्ति को दान दे। स्वयं सिंघाजी बाबा गुरु महाराज से भक्ति होकर हाथ जोड़ी अरदास, होकर हाथ जोड़ी अरदास, शरण